ठीक है। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो मीटिंग तो प्लीज बी अटेंटिव एंड एटलीस्ट नो आप वीडियो देखोगे अपना मतलब ऑन योर ओन, उस टाइम पे आपको वो नोट्स हेल्पफुल होंगे, प्लस आगे जाके भी दे टेंड टू बी हेल्पफुल, प्लस जनरली जो रिटेंशन रहता है स्टूडेंट्स का व्हेन दे टेक नोट्स इट्स मच हायर, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है ये, तो आई वुड रेकमेंड कि नोट्स ले लो इफ पॉसिबल। ठीक है, तो आई जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन। तो आज क्या करेंगे हम, आई वेरी ब्रीफली रिव्यू द फर्स्ट वीक 0 CS50 सेशन। ठीक है, तो उसमें बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात होती है, बेसिक कंप्यूटर साइंस के बारे में बात होती है, प्लस दे इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म और दिस you can call it a programming language called Scratch. ठीक है, Scratch is a very basic sort of introductory programming platform you could say. तो थोड़ा उसके बारे में दिखाते हैं, बट आफ्टर दिस वीडियो आई वुड रिकमेंड कि आप खुद अपने कंप्यूटर या सिस्टम पे बैठ के वो सब ट्राई कर लो। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस। तो इसका मैंने कहीं पे प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके रखा है, एक सेकेंड, वन सेकेंड, मैं फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ इसका जो वीक 0 का जो इसकी स्लाइड है। तो मैं इसी की स्लाइड यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा, जब आप इसका वीडियो देखोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू फॉलो अलोंग। तो आई एम होपिंग कि आप सबने edx.org पे रजिस्टर कर लिया होगा एंड यू वुड हैव enrolled for this course, the CS50 course। ठीक है, बट अगर नहीं किया तो प्लीज आफ्टर द सेशन स्टार्ट उस पे एनरोल कर लो। ठीक है, तो जस्ट गिव मी वन सेकेंड, मैं अपना ये सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है, एट एनी पॉइंट अगर मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है या फिर मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया, प्लीज लेट मी नो ताकि मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, तो CS50 के बारे में आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन इंट्रोडक्शन कि क्या है, क्या पढ़ाया जाएगा। तो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट सेशन। वन सेकेंड, ठीक है, ओके कूल। तो ये कुछ इनिशियल इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स हैं, तो ये यू कैन सी द वीडियो फॉर दिस, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस स्टफ। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आई विल गो ओवर, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो इस कोर्स का जो हमारा मकसद है, इट इज नॉट कि आप अपने क्लासमेट्स के आपस में कैसा आप परफॉर्म करते हो, मतलब एक आगे दूसरा पीछे, वी डोंट वांट दैट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपने कोर्स जब स्टार्ट किया, वर्ष जब आप कोर्स खत्म करते हो, how much of a difference have we made in your skill set, basically that is what is important. So it is not important where you end up relative to your classmates, but where you end up relative to yourself when you began. तो by the end of this course we're hoping कि आपके पास इतने प्रोग्रामिंग स्किल्स हो कि आप इंपॉर्टेंट टास्क, छोटे मोटे टास्क प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सको, प्लस आपका करियर या फिर एकेडमिक्स में काफी हेल्प हो पाए इससे। ठीक है, एंड इसका एक काफी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक ये है कि जो ये CS50 जो स्टूडेंट CS50 कोर्स लेते हैं एक्चुअल हार्वर्ड में या फिर ऑनलाइन, 2 out of 3 students have never taken computer science before. तो if you think कि मे बी ज़्यादा advanced हो, ऐसा कुछ नहीं है। As I said last time also कि basic computer knowledge होना ज़रूरी है। उसके बाद you could be one of these 2 out of 3 students who don't have experience with computer science. तो don't worry about it. तो कंप्यूटर साइंस का जो सबसे बिगेस्ट पर्पस है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या सेंस है कि यू हैव सम इनपुट, ओके, उसको कुछ प्रोसेस करना है, कुछ मैजिक करना है उस पर आपको, ताकि आपको एक आउटपुट मिले। ठीक है, अब ये इनपुट आउटपुट और ये बीच वाला ब्लैक बॉक्स जो है ये क्या है, तो इनपुट वुड बी योर इनपुट टू अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के लिए आपका जो इनपुट है दैट विल बी द नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, करेक्ट। देन आप कुछ मैजिक करते हो इस ब्लैक बॉक्स में बीच में, एंड यू फाइनली कम आउट विद द आउटपुट which will be the result of that operation. For example, square root of 4 is 2 और square root of 16 is 4। ठीक है, तो इनपुट है आपका जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो जिस इनपुट के लिए, ये ब्लैक बॉक्स जो बीच में है यहाँ पे आपका कोड जाएगा, whatever logic it is, एंड उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करके फॉर दैट इनपुट आपको आउटपुट मिलेगा विच विल रिप्रेजेंट द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे डाइवर्स टाइप्स की हो सकती है। इट कैन बी सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक स्क्वायर रूट निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, और फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप, और लाइक मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स कलेक्ट करना फ्रॉम अ वेबसाइट, ऑर्डर प्रोसेस करना, ऑर्डर शिप करना, लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग, एंड ये जो ब्लैक बॉक्स बीच वाला है यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। यहाँ पे आपको कैसे आप वो प्रोग्राम लिखो विच टेक्स द इनपुट एंड एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपको सोल्यूशन निकालना है उस हिसाब से कोड लिखो सो दैट यू गेट द करेक्ट आउटपुट। ठीक है, तो लेट्स गो लिटिल फर्दर बैक इनटू कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर्स जो होते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सबको पता होगा कि कंप्यूटर्स स्पीक इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। ठीक है, बाइनरी क्या होता है कि बाइनरी जैसा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है 0 to 9, राइट, वैसे ही कंप्यूटर्स के लिए जो नंबर सिस्टम होता है इट्स कॉल्ड बाइनरी, बाइनरी मीनिंग 2। ठीक है, तो कंप्यूटर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड 2 types of numbers,
ठीक है, आइदर अ 0 और अ 1। अब ऐसा क्यों है? बेसिकली कंप्यूटर्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी की दो ही स्टेट्स हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी है सर्किट में या फिर सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट वुड बी द स्टेट 1 और द बाइनरी डिजिट 1, एंड जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सर्किट में आपका, उसका स्टेट का मतलब 0 है। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 0 एंड 1 व्हिच बेसिकली मींस इलेक्ट्रिसिटी ऑन और ऑफ, उसके बेसिस पे हमारा पूरा कंप्यूटर काम करता है। समहाउ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस एंड वंस, हम पूरा का पूरा जो भी नॉलेज है हमारा, नंबर्स हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, सब कुछ हम बेसिकली इस 0 एंड 1 के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सोचो कि 0 एंड 1 के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 एंड 1 से बड़े नंबर कैसे रिप्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, इसमें तो डायरेक्टली 0, 1 के ऊपर नहीं है नंबर्स अवेलेबल बाइनरी में, तो हाउ डू वी डू दैट। उसके बाद हाउ डू यू रिप्रेजेंट टेक्स्ट ए बी सी डी, इससे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। वैसे ही हाउ डू यू रिप्रेजेंट इमेजेस या फिर वीडियोस या फिर ऑडियो, ठीक है। तो ये 0 एंड 1 से लेके आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो तक कैसे पहुंच सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है। तो बाइनरी में इफ यू काउंट, जैसे हम नॉर्मली डेसिमल सिस्टम में काउंट करते हो, यू स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद क्या होता है, 1 0 10, राइट। फिर 1 0 के बाद 1 1 11 12। अब बाइनरी में सिंस दो ही डिजिट आपके पास, तो पहला आपको जो सबसे स्टार्टिंग नंबर होगा वो 0 0 0, फॉर एग्जांपल 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो होगा आपका, ऑब्वियसली लॉजिकली सोचो आप, तो 0 0 1 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो जैसे हम डेसिमल सिस्टम में 9 के बाद 10 लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं, तो वैसे ही इसमें भी 0 0 1 के बाद हम लिखेंगे 0 1 0। तो दिस इज द थर्ड बाइनरी डिजिट टेक्निकली, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से किया, हमने 0 0 से 0 0 0, एक डिजिट बढ़ाया 0 0 1, नेक्स्ट वैल्यू भी 0 1 0, ठीक है। अब है इसके बाद क्या होगा, जस्ट थिंक ऑफ इट। जैसे आप डेसिमल सिस्टम में बढ़ाते रहते हो ना, एंड से सिस्टम, मतलब राइट साइड से आप डिजिट बढ़ाते रहते हो, जहाँ तक बढ़ा सकते हो आप, उसके बाद एक डिजिट आगे चलते हो आप, वैसे एक डिजिट आगे चलते जाते हो आप। तो वैसे 0 1 0 के बाद बाइनरी में अगर सोचो आप, नेक्स्ट नंबर विल बी 0 1 1, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद अगेन आई कांट गो टू 2 और 3, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मूव वन डिजिट टू द लेफ्ट, इट विल बिकम 1 0 0, ठीक है। ये 100 नहीं है, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि ये 11 है या फिर ये 100 है। दिस इज बाइनरी। बाइनरी में 1 0 0 का मतलब इज नॉट 100, इट मींस बाइनरी वाला 1 to 4 बेसिकली, ठीक है। बाइनरी में 4 को ऐसे लिखते हैं 1 0 0। अब 4 कैसे है वो बताता हूँ मैं फिर से। तो स्टार्ट से देखते हैं, इमेजिन दिस इज 0, डेसिमल वाला 0, बाइनरी में भी 0 ऐसे ही लिखते हैं, डेसिमल में 0 ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। फिर 1 पे जाते हैं, बाइनरी एंड डेसिमल दोनों में 1 सेम है। अब 2 की बारी आती है, हमारा जो डेसिमल वाला 2 है, आई कांट रिप्रेजेंट इट यूजिंग द डिजिट 2 इन बाइनरी, तो मैं 2 को ऐसे लिखता हूँ बाइनरी में 1 0, 3 को मैं 1 1 लिखता हूँ, 4 को मैं 1 0 0 लिखता हूँ, 5 को मैं 1 0 1, 6 को 1 1 0 एंड 7 को 1 1 1, ठीक है। बस इतना ही मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इफ आई हैव बेसिकली 3 डिजिट्स ऑफ बाइनरी, तो मैं इतना ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0 to 7, करेक्ट। इसके आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली आई नीड अ फोर्थ बिट फॉर दैट। यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड से एक और होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ पे 0 to 7 ही खाली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 to 7, आई होप यू अंडरस्टैंड इसमें कैसे हमने रिप्रेजेंट किया। तो अब हमारा जो डेसिमल सिस्टम है उसमें 1 2 3 को हम 123 कहते हैं। उसको देखते हैं कि कैसे हम मैथमेटिकली मतलब मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो इसमें होते हैं वंस प्लेस जो बिल्कुल राइट साइड से होता है, टेंस प्लेस जो यहाँ बीच में है सेकंड पोजीशन पे, एंड हंड्रेड्स प्लेस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका वंस प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है, एंड ये आपका हंड्रेड्स प्लेस है, ठीक है। एंड 1 2 3 बनता कैसे है, आप क्या करते हो कि आप 100 into 1 करते हो, प्लस 10 into 2 प्लस 3 into 1, राइट। आई थिंक ये बेसिक मैथ्स है, सबको पता है कि जिस पोजीशन पे कोई एक डिजिट है उसको उस यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स वो मल्टीप्लाई करके बाकी डिजिट्स के साथ ऐड कर दो, यू गेट द रिजल्ट 1 2 3। बाइनरी में बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें जो ये ऊपर लिखे ना 1 10 100, इस पे थोड़ा नजर रखो, ठीक है। तो इसको 1 10 एंड 100 को आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, 1 10 100 है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 10 to the power 0 10 to the power 1 10 to the power 2, करेक्ट। ऐसे ही होता है ना बेसिकली। तो स्टार्ट में आपका 1 होता है, इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय, क्यों लिखूंगा मैं 1 to 4, क्योंकि जो नंबर्स हैं ऊपर वाले दीज आर पावर्स ऑफ 10। तो स्टार्ट में ऐसे देख सकते हो आप कि पहला जो डिजिट है दैट इज 1 10 100, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 0 10 to the power 1 10 to the power 2। तो जो डिजिट है उसके ऊपर हम उसका नंबर, उसका बेस लिखेंगे, जो उसका बेस 10 है या 2 है जो भी है, एंड उसका पावर स्टार्ट करेंगे 0 से 1 2 3 सो ऑन जाएंगे ऐसे आगे। तो बाइनरी के लिए सिंस उसका बेस 2 है,
तो हम स्टार्ट में लिखेंगे 2 टू द पावर 0, फिर 2 टू द पावर 1, फिर 2 टू द पावर 2, एंड अगर और डिजिट्स होंगे तो फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मतलब 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 एंड सो ऑन, इसको सॉल्व करूं मैं मैथमेटिकली, दीज आर 1 2 4, बेसिकली 2 के पावर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर दिस इज फॉर बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी में मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर नंबर है 0 0 0, अब मैं चाहता हूं इसका देखना कि इसका डेसिमल में क्या इक्विवेलेंट है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बाइनरी में जैसे मैंने डेसिमल में किया था कि अपने अपनी पोजीशन वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, फिर सम कर दूंगा मैं इसको, है ना। जैसे मैंने यहाँ किया था कि 1 2 3 में 3 को किया आपने अपने वाली पोजीशन से मल्टीप्लाई 3 into 1, 2 को किया अपनी पोजीशन से मल्टीप्लाई 2 into 10, एंड देन 1 को किया आपकी पोजीशन से मल्टीप्लाई 1 into 100, व्हिच गिव्स मी 123। वैसे ही मैं डेसिमल में भी बाइनरी में भी सेम ही करना होता है कि जो पोजीशन है उसको अपने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस केस में 0 0 0 के केस में आई विल मल्टीप्लाई 1 with 0, 2 with 0, 4 with 0, रिजल्ट इज 0। तो बाइनरी एंड डेसिमल दोनों केसेस में इसका रिजल्ट 0 है। अब फॉर एग्जांपल 0 0 1 की बात करते हैं, तो इस केस में आई विल मल्टीप्लाई 1 with 1, बाकी 0 है, तो रिजल्ट इज अगेन 1। तो डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट जो है वो 1 है। अब अगर आपके पास बाइनरी में 0 1 0 है, आपको देखना है कि इसका डेसिमल में क्या इक्विवेलेंट है, तो आप लोगे 1 into 0 which is 0, 2 into 1 is 2, 4 into 0 is 0, तो सम क्या है इसका 2। तो डेसिमल में 0 1 0 बाइनरी में 0 1 0 इज इक्वल टू डेसिमल में 2। वैसे ही अगर आप ये देखो तो 2 into 1 plus 1 into 1 is 3 and 4 into 0 is 0, तो 3 आएगा इसका रिजल्ट। तो बाइनरी में 0 1 1 इस डेसिमल में 3। वैसे ही 4 का ये है, 5 का ये है, 6 का ये है, 7 का ये है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। एंड इससे बड़े नंबर्स भी आप रिप्रेजेंट ऐसे ही कर सकते हो। फर्क क्या है कि यहाँ पे 1 2 4 के बदले आपको आगे जाना पड़ेगा, 4 के बाद 16 32 64 सो ऑन, जो पावर्स हैं 2 के बेसिकली वैसे लिखना है। तो हर डिजिट के ऊपर अपना 2 का पावर लिखो एंड मल्टीप्लाई करके सम करो, यू विल गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट। तो ये पॉइंट क्या बोलने का, मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम स्टार्ट हमने किया बाइनरी से 0 1 से, एंड अब हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 एंड 1 से, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 0 1 था, बट अब हमारे पास कैपेसिटी है कि हम बड़े नंबर भी दिखा सकें यूजिंग 0 1। तो अभी तक 1 2 4 देखा हमने, ऐसे ही आगे वाले बड़े नंबर्स भी सेम तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब जाते हैं लेटर्स पे। नंबर्स का तो आगे समझ के हम ऐसे बहुत सारे डिजिट्स अगर लगा दें साइड बाय साइड, कोई भी नंबर हमारे को मिल जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। क्वेश्चन इज की डिजिट्स के बाद लेटर्स की बात करते हैं, एबीसी कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है उनने बहुत पहले एक सिस्टम डिजाइन किया था कि ए जो है उसका कुछ नंबर इक्विवेलेंट होगा। तो ऐसे सोचो आप कि ए को आप नंबर की तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि उन्होंने डिसाइड किया कि एक सर्टेन मतलब काफी टाइम पहले कि ए फॉर एग्जांपल 65 है, तो जहां पे भी मेरे को 65 दिखेगा आई विल रिप्लेस इट विद ए, जहां पे मेरे को 66 दिखेगा आई विल रिप्लेस इट विद बी। एंड ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि हम खाली बाइनरी एंड बड़े नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में, ए बी सी डी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हम, तो हमें समहाउ ए को बाइनरी या फिर डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि फॉर एग्जांपल ए जो है दैट इज 65, बी 66 एंड सो ऑन। तो ए 65 एक्चुअली जो सिस्टम है इसमें ए का वैल्यू 65 ही होता है। तो जब भी आपका कंप्यूटर देखता है कि 65 है कहीं पे स्टोर करके, तो इट कन्वर्ट्स इट इनटू ए, ठीक है। एंड अगर इस 65 को मैं वापस बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो उसका कन्वर्जन ऐसे आता है 0 1 1 0 0 0 1, ठीक है। तो बेसिकली आपके कंप्यूटर में इन द फॉर्म ऑफ करंट या फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये स्टोर्ड होगा 0 1 0 0 0 0 1। उसको आपका कंप्यूटर कन्वर्ट करता है पहले सपोज डेसिमल में विच इज इक्वल टू 65, एंड उसको कन्वर्ट करता है फिर वो बाद में लेटर में विच इज ए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट ए इन बाइनरी, और बाइनरी से कैसे आप ए निकाल सकते हो। एंड इस सिस्टम को, इस इनकोडिंग को हम बोलते हैं ASCII, ASCII। ये बेसिकली एक इनकोडिंग स्कीम है जिसमें बताया गया है कि ए का क्या वैल्यू है, बी का क्या वैल्यू है, सी का क्या वैल्यू है, एंड बेसिकली आपके कीबोर्ड पे जो भी लेटर्स हैं या फिर सिंबल्स हैं उनके क्या क्या वैल्यूज हैं, इस सिस्टम को ASCII बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंडर ए का जो इक्विवेलेंट है नंबर में वो 65 होता है, बी का 66, सी का 67 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाले कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है 72 73 33, 72 का जो कन्वर्जन होता है ASCII के हिसाब से वो H होता है, 73 का I होता है, एंड 33 का जो कन्वर्जन होता है वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो आपका हाई जो है वो ऐसे आप कन्वर्ट करके ASCII में लिख सकते हो 72 73 एंड 33। वैसे ही बाकी सब भी जो आपके लेटर्स होते हैं उनका कन्वर्जन एक इस टेबल में जैसे देख रहे हो आप, दिस इज द ASCII कन्वर्जन टेबल। तो आपको फॉर एग्जांपल देखना है कि डी का जो है उसका क्या ASCII वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 68 है, एट द रेट का 64 है, एक्सक्लेमेशन का 33 है, एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, फॉर एग्जांपल स्टार प्लस कॉमा। तो जो कॉमन कैरेक्टर्स जो भी हैं उनका कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो
नंबर के फॉर्म में वो इस टेबल में लिखा गया है, ठीक है। बट इस टेबल में आप देखोगे कि इसमें काफी कम कैरेक्टर्स हैं, मतलब ABCD है, 1 2 3 4 भी है, मतलब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, बट फॉरेन लैंग्वेज के कैरेक्टर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अरबिक कैरेक्टर्स नहीं है, हिंदी कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन कंप्यूटर्स उनको भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। तो ASCII जो है इसमें कम कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इकोसिस्टम निकाला जिसका नाम था यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड थोड़ा आगे देखते हैं। तो यूनिकोड में क्या है बेसिकली, उसमें कैपेसिटी है कि उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स मैप कर सकते हो आप उसमें। इन एडिशन टू दीज कैरेक्टर्स उसमें काफी ज्यादा और कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल लैंग्वेज कैरेक्टर्स, किसी और लैंग्वेज के कैरेक्टर्स, इमोजीज या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो भी पॉसिबल होते हैं कंप्यूटर में, उस यूनिकोड सिस्टम में वो सब के लिए भी कन्वर्जन प्रेजेंट है कि उन कैरेक्टर्स के लिए कौन सा नंबर इक्विवेलेंट है, ठीक है, ताकि वो आप कंप्यूटर में स्टोर कर सको। तो आगे जाके दिखाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये स्पेशल कैरेक्टर्स देखते हो आप अपने कीबोर्ड पे कभी कि ए विद हाइफन्स या फिर ए विद दीस डॉट्स या फिर जो भी है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स ये यूनिकोड वाले टेबल में आपको नहीं, सॉरी इस ASCII वाले टेबल में आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि इसमें वो सपोर्ट नहीं करते हैं वो। बट नए सिस्टम्स में क्या होता है कि इसमें यूनिकोड यूज होता है, देयरफॉर आप ये नए वाले ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इवन जो आपके इमोजीज जो होते हैं आपके फोन पे या लैपटॉप पे, उनके लिए भी कन्वर्जन प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्माइलिंग इमोजी, इसका भी कोई नंबर में इक्विवेलेंट है जिसको आप नंबर से लेके फिर बाइनरी में जा सकते हो। तो टेक्निकली ये इमोजी जो है ये भी बाइनरी में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस सिस्टम को, जो एक कन्वर्जन सिस्टम है कि इस सपोज इस इमोजी का क्या नंबर इक्विवेलेंट है, इस वाले इमोजी का क्या नंबर इक्विवेलेंट है, तो उस सिस्टम को, उस मैपिंग सिस्टम को हम यूनिकोड कहते हैं। तो दो सिस्टम्स है, ASCII यूनिकोड सिस्टम। यूजुअली आजकल के यूनिकोड ही यूज करते हैं क्योंकि सब नए कैरेक्टर्स भी सपोर्ट करने होते हैं उनको। बट कुछ पुराने सिस्टम जो है वो खाली ASCII सपोर्ट करते थे, देयरफॉर उनमें एक इमोजीज या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एंड यूनिकोड इतना बड़ा सिस्टम है कि उसमें आप इतने सारे पॉसिबल नए कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक दिस इज हाउ मच, बिलियंस में, आई थिंक ये मिलियंस, हाँ। तो इतने ज्यादा कैरेक्टर आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसमें कैपेसिटी है कि इतने ज्यादा कैरेक्टर आप मैप करो डिफरेंट नंबर्स के साथ, ठीक है। ऑब्वियसली इतने ज्यादा यूज नहीं होते इन रियल लाइफ, इसमें से काफी छोटा एक स्मॉल सेट यूज होता है, बट कैपेसिटी है यूनिकोड में कि इतने सारे नंबर वो रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो हाँ, तो अब इमोजीज भी देख लिया हमने, कैरेक्टर्स भी देख लिया हमने, नंबर भी देख लिया हमने। तो हमें बेसिकली आप किसी कैरेक्टर या इमोजी या नंबर को शॉर्ट में कन्वर्ट करके बाइनरी में ले सकते हो एंड कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर के पास खाली ये कैपेसिटी है कि इट विल स्टोर 0 and 1, दैट्स ऑल। अब जाते हैं थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट में, कलर्स, ठीक है। कलर्स क्यों क्यों बात कर रहा हूँ कलर्स की मैं, क्योंकि इमेजेस कलर से ही बनी होती हैं। तो कलर्स की बात करते हैं। अब कलर्स को भी सेम चीज करना है, मतलब कि कलर को समहाउ मुझे कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी, ठीक है। समहाउ मुझे इसका एक नंबर रिप्रेजेंटेशन निकालना है जो मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर सकूं। तो अब सवाल है कि कलर्स को कैसे मैं नंबर में कन्वर्ट करूं। एक्चुअली काफी सिंपल है। आपने पढ़ा होगा कि सब कलर्स जो हैं वो 3 प्राइमरी कलर से बन सकते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट। तो इन 3 कलर्स का डिफरेंट अमाउंट लेके अगर मिक्स करो तो कोई भी कलर जो है विजिबल स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएगा। रेड चाहिए तो खाली रेड ले लो, रेड प्लस ग्रीन ले लो तो कोई और कलर मिलेगा। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू ले लो तो जो भी स्पेक्ट्रम में कलर्स है, विजिबल स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं, वो सब के सब आपको दिख जाएंगे बेसिकली। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे समहाउ स्पेसिफाई ये करना है कि रेड का कितना कंपोनेंट मुझे ऐड करना है, ग्रीन का कितना कंपोनेंट मुझे ऐड करना है एंड ब्लू का कितना कंपोनेंट मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ही फिर से एक सिस्टम बनाया कि 0 का मतलब है कि मिनिमम अमाउंट एंड 255 का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो कि रेड 0 है, ग्रीन 255 है एंड ब्लू अगेन 0 है, देन इनको कंबाइन करके जो कलर मिलेगा दैट विल बी प्योरली ग्रीन, क्योंकि उसमें खाली ग्रीन का कंपोनेंट है। बट अगर आप ऐसा करते हो कि रेड 255 प्लस ग्रीन लेट्स से 70 एंड ब्लू 20, उसको मिलाओ तो कोई और एक रैंडम कलर मिलेगा। नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कौन सा कलर होगा, बट उसमें रेड का ज्यादा कंपोनेंट है, ग्रीन का थोड़ा सा कंपोनेंट है एंड ब्लू का थोड़ा सा कंपोनेंट है, तो कोई एक कलर होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लेता हूँ 72, 73, 33, तो रेड का जो कंपोनेंट है वो 72 है, 73 है मेरा ग्रीन कंपोनेंट, 33 है मेरा ब्लू कंपोनेंट। एंड अगेन इसका जो स्केल है, स्टार्ट ही 0 से होता है एंड ये 255 पे होता है। 255 मीनिंग कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बीच वाला वैल्यू लिया है एक 72, 73, 33। तो ये मेरा 72 मेरा जो रेड कंपोनेंट रहेगा, मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, मैं इन कलर्स को कंबाइन करके एक नया कलर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो रेड लिया मैंने 72 अमाउंट में, ग्रीन लिया मैंने 73 अमाउंट में एंड ब्लू लिया मैंने 33 अमाउंट में। इसको मैं कंबाइन जब करता हूँ
आई गेट दिस कलर, ये स्लाइटली येलोइश व्हाइटिश कलर जो है ये मिलता है मेरे को, ठीक है। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल आप रेड 0 लेते हो, ग्रीन 0 लेते हो, ब्लू 0 लेते हो, एंड कंबाइन करते हो, यू गेट व्हाइट। नहीं, एक्चुअली आई थिंक उल्टा बोल रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी, अगर रेड 0 लेते हो, ग्रीन 0 लेते हो एंड ब्लू 0 लेते हो एंड यू कंबाइन देम, यू गेट ब्लैक। On the other hand, if you take the maximum amount, red 255, green 255 and blue 255, इसको combine करके you get white, ठीक है। प्लस इसके बीच में जो भी आप वेरिएशन निकालना चाहते हो वो आप कलर का वैल्यू चेंज करके, अमाउंट चेंज करके, कंबाइन करके वो कलर निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट कलर्स इन कंप्यूटर्स। तो देखने में तो आपको समझ आ रहा है कि ये येलोइश कलर है, बट इसके बिहाइंड इफ यू गो बैक इनटू द सिस्टम, सिस्टम कैसे उसको समझता है, वो देखता है कि हाँ इसमें रेड इतना है, इसमें ग्रीन कितना है। एक्चुअली देखते हैं, रेड 72 है, ग्रीन 73 है एंड ब्लू 33 है। इसको कंबाइन करके ये कलर मिलता है हमारे को, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये 72, 73, 33 इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, देखा हमने ऑलरेडी कि डेसिमल एंड बाइनरी कन्वर्जन पॉसिबल है। तो हम अगेन हम क्या अचीव कर रहे हैं कि हम कलर से नंबर एंड नंबर से बाइनरी, जो कि कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट है मेरा कि कंप्यूटर में बाइनरी स्टोर कैसे होता है। मैंने बताया ब्रीफली कि इलेक्ट्रिसिटी से स्टोर होता है, बट कंप्यूटर में एक कंपोनेंट होता है, एक्चुअली एक नहीं होता है, हजारों ऐसे मिलियंस ऑफ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। एंड ट्रांजिस्टर में बेसिकली आप चार्ज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। चार्ज या तो होगा उसमें या नहीं होगा। तो आपके चिप जो होता है आपका कंप्यूटर का, जो सीपीयू वगैरह होते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो आइदर चार्ज स्टोर करते हैं या फिर नहीं स्टोर करते हैं। अगर चार्ज स्टोर कर रहे हैं वो ऐसे सोचो आपकी बाइनरी 1 है वो, अगर चार्ज स्टोर नहीं कर रहे हैं तो दैट इज बाइनरी 0, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर से लेके यहाँ तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और एडवांस कॉन्सेप्ट में, हमारा जो है इमेजेस। इमेज कैसे, ये फोटो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो ये फोटो एक है। तो कभी भी आपने अगर फोटो कोई देखा होगा ध्यान से, अगर आप उसको जूम करना स्टार्ट करो ना, जूम उसके अंदर थोड़ा जूम करके देखो आप, तो आपको ऐसे थोड़ा पिक्सेलेटेड जैसी चीजें दिखेंगी वहां पे, ठीक है। ये जो बॉक्सेस जैसे होते हैं ना, ये दिखेंगे आपको अपनी स्क्रीन पे। ये जो है हमारे बॉक्सेस, इनको हम पिक्सल्स कहते हैं, ठीक है। तो एक इमेज जो है, इट इज मेड ऑफ लाइक थाउजेंड्स ऑफ सच पिक्सेल्स। इसको कंबाइन करके ना दूर से अगर देखो तो लगेगा नहीं कुछ ऐसा पिक्सेलेशन वगैरह है यहाँ पे, आपको लगेगा कि एक इमेज है, क्लियर इमेज है यहाँ पे। बट अल्टीमेटली इट इज मेड ऑफ दीज बॉक्सेस, एंड हर बॉक्स का एक डिस्टिंक्ट कलर होता है। इमेज में क्या है कि 5, 6, 10, 15 कलर्स हैं, बट ये जो छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, इसका बस एक ही कलर होता है। एंड कलर जो उसका है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है वो अभी देखा हमने कि आरजीबी से रिप्रेजेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो येलो वाला सेक्शन यहाँ पे है, इसमें इनने रेड और ग्रीन फॉर एग्जांपल मिला के बनाया है। ये जो व्हाइट सेक्शन है, इनने पूरा यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू मिला के मैक्सिमम अमाउंट मिलाया है, तो यहाँ पे व्हाइट मिल रहा है हमारे को। तो आप इस एक छोटे पिक्सल से अगर आप इसको अरेंज करो, डिफरेंट कलर के ऐसे पिक्सल्स अरेंज करो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, आपको एक प्रॉपर इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इमेज ऐसे रिप्रेजेंट होती है आपके सिस्टम में। एंड फिर वीडियो की बात आती है। वीडियो तो प्रीटी सिंपल है, जैसे हमने देखे फ्लिप बुक्स जो होती हैं जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, उनको आप ऐसे चलाओ आगे तो वो लगता है कि इमेज मूव कर रही है बेसिकली। तो वैसे ही आपने जो एक इमेज बनाई है, आप ऐसी हजारों इमेज बनाओ, उसको साथ साथ चलाओ जल्दी जल्दी से, ताकि इंसान को दिखे नहीं कि एक्चुअली कुछ मूव कर रहा है, उनको लगे कि एक्चुअली कंटिन्यूस मूवमेंट है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वैसे ही ऑडियो का भी अपना कन्वर्जन होता है, उसमें ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, बट बेसिकली जो भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो उसका कुछ ना कुछ बाइनरी कन्वर्जन होता है, ठीक है। दैट इज हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट। तो अब वापस आते हैं हमारे इनपुट आउटपुट वाले सिस्टम में। बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स बीच में बनाया हमने कि हमारे पास कुछ एक प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग सम कोड, यूजिंग सम लॉजिक। उस लॉजिक को बेसिकली हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली एक रेसिपी जैसा होता है। जैसे आप रेसिपी बनाते हो, कोई आपके पास रेसिपी बुक होती है, उसमें लिखा होता है कि अच्छा पहले आप चीनी का इतना अमाउंट लो, फिर आप दूध का इतना अमाउंट लो, फिर आप पानी का इतना अमाउंट लो, ठीक है। फिर आप टी लीव्स का इतना अमाउंट लो, फिर आप उनको इतने टाइम के लिए मिक्स करके रखो, फिर इतना टाइम हीट करो, फिर ऐसे ऐसे करो। तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा होता है कि अच्छा स्टार्ट यहाँ से करना है आपको, आउटपुट यहाँ से यहाँ मिलेगा आपको। इनपुट उसके इसमें क्या होता है आपका, जो आपके इंग्रेडिएंट्स है फॉर एग्जांपल। आउटपुट क्या होता है उसके इसमें, जो आपका फाइनल रेसिपी है। वैसा ही कुछ एल्गोरिदम भी होता है। एल्गोरिदम को हम देते हैं इनपुट कि हाँ ये तुम्हारा, ये फॉर एग्जांपल ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये नंबर्स इनपुट है, एंड तुम्हें कुछ एक चीज अचीव करनी है। जैसे हमें रेसिपी बनानी है, वैसे एल्गोरिदम में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एंड वो एल्गोरिदम उन इनपुट को लेके अपना लॉजिक लगा के आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो इस जो ये ब्लैक बॉक्स बीच में बनाया था पहले, इसको कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। एंड आप डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम पढ़ोगे आगे जाके, जिससे आप डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बेसिक, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो एक प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कंप्यूटर साइंस। मैं अभी तक थोड़ा वेगली बोल रहा था कि प्रॉब्लम है वो है ये, बट कंप्यूटर साइंस के केस में थोड़ा एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखते हैं। तो आपके फोन में एक कॉन्टैक्ट ऐप होती है बेसिकली, जो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट करती है, जिसमें आप उनको कॉल कर सकते हो, उनको सर्च कर सकते हो। तो वो भी एक प्रॉब्लम है टेक्निकली, कि आपको एक
कॉन्टैक्ट को सर्च करना है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉल करना है, तो यू हैव टू फर्स्ट लोकेट दैट पर्सन इन योर कॉन्टैक्ट बुक, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम कि आपके पास इनपुट है कि हाँ मेरे को इस बंदे का फोन नंबर चाहिए, लेट्स से मेरे को XYZ बंदे का फोन नंबर चाहिए, ठीक है। आपको कुछ एक सिस्टम होना चाहिए जो वो इनपुट ले कि किस बंदे का नाम, किस बंदे का नंबर चाहिए आपको। इनपुट इस केस में क्या है, जिस बंदे का आपको नंबर चाहिए, एंड आउटपुट इसमें क्या है, उस बंदे का फोन नंबर, राइट। एंड बीच में कुछ लॉजिक होगा जो समहाउ इस नाम से उसका फोन नंबर निकालता होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को 2 मिनट साइड में रखते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम नॉर्मली एक फिजिकली हैंड में हमारी बुक होती है जिसमें फोन नंबर्स लिखे हैं, तो हम कैसे अचीव करते हैं सेम प्रॉब्लम, सॉल्व कैसे करते हैं उस फिजिकल हैंड बुक से, ठीक है। तो एक तरीका ऐसा है कि आप पेज बाय पेज 1 बाय 1 चलो कि ए से ये सब नाम है, फिर बी से ये सब नाम है, सी से ये सब नाम है, 1 बाय 1 उसके नीचे नीचे जाते जाओ जब तक आपको नाम ना मिल जाए। एक तरीका वो है। दूसरा ये कि आप थोड़े पेज स्किप करके चलते जाओ आगे आगे, ठीक है। कुछ पेज उठाए 10 पेज आगे चले, अगर वहां मिला ठीक है, नहीं मिला तो 10 पेज और आगे चले, या फिर ऐसे कर सकते हो। तीसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल बीच में जाओ, डिक्शनरी का बीच वाला पेज खोलो, देखो अच्छा जो जिस बंदे का मेरे को नाम ढूंढना है वो इस डिक्शनरी के लेफ्ट से होगा आप या राइट से होगा आप, ठीक है। अगर लेफ्ट से होगा तो लेफ्ट साइड से जाओ, लेफ्ट वाला सेक्शन जो है बुक का वो खोलो, फिर उसका बीच वाला पेज खोलो, वहां देखो है या नहीं है, अकॉर्डिंगली फिर लेफ्ट या राइट जाओ, डिपेंडिंग ऑन कि उसका नाम लेफ्ट में होगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कहाँ से होगा, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं बेसिकली। तो जो पहला तरीका है जिसमें आप 1 बाय 1 नाम देख रहे हो हर एक का, ABCDEF, तो उसमें जो सॉल्व करने का टाइम होगा, मतलब उस बंदे का नाम ढूंढने में जितना टाइम लगेगा आपको, उसको हम ऑर्डर ऑफ एन कहते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हो सकता है अभी आपके लिए, बट मैं क्विकली कवर करूंगा। लेकिन जो सेकंड केस बताया मैंने कि आप कुछ कुछ पेज स्किप करके चलो, उसमें आपकी कम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने की उससे कम होगी, वर्सेस अगर आप बीच में जाके स्प्लिट करो डिक्शनरी को हाफ में, फिर से बीच में जाके स्प्लिट करो डिक्शनरी को हाफ में, उसमें आपकी कम्प्लेक्सिटी और कम हो जाएगी लॉग एन। तो ये आप वीडियो देखो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वो, थोड़ा हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है तो आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू मेंशन इज सीडो कोड। सीडो कोड क्या होता है बेसिकली, कि आपका एक्चुअल कोड होता है, उस कोड को लिखने से पहले आप रफ में कुछ लिख लेते हो कि अच्छा ये कोड जब मैं लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा। वो एक्चुअल कोड नहीं होता, वो बेसिकली रफ वर्क होता है, उस रफ वर्क को हम सीडो कोड कहते हैं। तो उसमें आप रफली स्टेप्स लिखते हो कि हाँ पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, ठीक है। फिर उसको बाद में जाके आप कोड में कन्वर्ट करते हो। तो सीडो कोड इज बेसिकली रफ वर्क, मतलब आपने इंग्लिश में लिखा है कि अच्छा ये स्टेप्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सीडो कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द सीडो कोड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ पर्सन इन अ फोन बुक, ठीक है। तो स्टेप्स कैसे लिखे, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखे हैं। पिक अप द फोन बुक, open the middle of the phone book, look at the page. If the person is on the page, call the person. Else if otherwise, if the person is earlier in the book, for example उसका नाम C से आता है एंड जो मिडिल में आपको पेज मिल रहा है वो H है या फिर E है, तो आपको पता है वो वापस जाना है, पीछे वाले पार्ट में जाना है। तो आप क्या करोगे उस केस में, ओपन टू द मिडिल ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द बुक। तो स्टार्ट से लेके मिडिल तक जो लेफ्ट हाफ से बुक है वो उसमें देखोगे आप। अदरवाइज उसका नाम अगर उसके आगे आता है तो उसके राइट वाला सेक्शन जो है बुक का वहां पे जाओगे आप। अगर नहीं मिलता तो क्विट। तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ पर्सन इन अ फोन बुक, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सीडो कोड, एंड ये सीडो कोड एक एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करता है, एक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है फॉर फाइंडिंग द नेम ऑफ अ पर्सन इन अ फोन बुक, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा स्किप कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो अब we'll get into scratch a little bit, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट just briefly mention scratch। तो scratch एक वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप बेसिक कमांड्स ड्रैग ड्रॉप करके कंपाइल कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली मैं खोल ही देता हूँ ब्राउजर में अपने, तो जस्ट सर्च फॉर स्क्रैच एंड पहला रिजल्ट आपको मिल जाएगा उसका। तो ये डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, जस्ट ओपन इट ऑन योर सिस्टम इटसेल्फ, ये आपके ब्राउजर में ही चल जाएगा, यू डोंट हैव टू डाउनलोड एनीथिंग फॉर दिस। तो यहाँ पे यू कैन लाइक साइन अप और एवरीथिंग, बट आई कैन जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट क्रिएटिंग, तो आई डोंट हैव टू इवन साइन अप फॉर यूजिंग दिस। तो यहाँ पे ये कुछ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो स्क्रैच में क्या होता है कि यू कैन बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप दीज एक्शंस, जो यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ अपने स्क्रीन को ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे इस लेफ्ट साइड से क्या है कि यहाँ पे इनने कुछ एक्शंस मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन वट एवर एक्शन यू चूज, यहाँ पे जो इस राइट साइड से ये कैरेक्टर है, ये बिल्ली जैसा दिखने वाला कैरेक्टर जो है यहाँ से, दिस विल अकॉर्डिंगली मेक दैट मूवमेंट और दैट एक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ये, पहले ये ड्रैग ड्रॉप किया, फिर लेट्स से ये ड्रैग ड्रॉप किया, एंड देन आई विल जस्ट ड्रैग ड्रॉप दिस। तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो इसमें जूम और करता हूं मैं। तो इसको अगर पढ़ा जाए, हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन दिस फ्लैग बटन इज क्लिक्ड, टर्न 15 डिग्रीज clockwise and then move 10 steps. तो when I click this green flag over here, ये character जो यहाँ पे है, it will first of all
rotate 15 degrees, then it will move 10 steps forwards. So I'll just try to do it. I'll click and ये चल गया. 10 steps बहुत कम है, actually दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा 100 step बना देता हूँ इसको. तो I'll click on it again. तो वो आगे चला गया. ठीक है. तो this is like one small example कि इसमें कैसे आप इसको interact कर सकते हो. तो it's very easy to use. इसको drag drop करके rearrange करके बाकी actions देख के events, controls, sensing वगैरह वगैरह. You can just create a simple program to like get a feel of कि programming जो है कैसे काम करती है. Programming basically यही है कि आप बताओ कि exactly start कहाँ पे करना है, क्या action लेना है, कितने टाइम तक वो एक्शन लेना है, फिर कब रुकना है, ये सब चीजें बताना इज प्रोग्रामिंग. ठीक है. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रॉब्लम सेट है पहला वाला CS50 वाला, जस्ट गो थ्रू दैट. उसमें शायद आई एम नॉट श्योर बट उसमें इसी में कुछ आपको बनाने को बताया जाएगा. तो यू कैन इमेजिन कि दैट इज द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. जो यहाँ पे बताया मैंने पहले, जो ब्लैक बॉक्स था बीच वाला, तो आपका प्रॉब्लम सेट होगा, दैट इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व. उसमें कुछ इनपुट दिया होगा, आपको इवैल्यूएट करके यूजिंग दीज ब्लॉक्स ऑफ कोड आपको लॉजिक लिखना है जो भी उस प्रॉब्लम सेट में बताया गया होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड गेट द आउटपुट. आउटपुट क्या होगा कि ये जो कैरेक्टर यहाँ से है इसको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं बेसिकली. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सेट में लिखा ऐसा गया कि दिस कैरेक्टर शुड से हेलो एंड देन योर नेम. ठीक है. हेलो ताबिश या हेलो जो भी है. तो आप कैसे ये सब ब्लॉक्स यूज करके इससे वो करवाओगे, दैट इज द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. ठीक है. तो दैट इज हाउ यू विल यूज स्क्रैच इन द फर्स्ट सेशन बेसिकली. ठीक है. तो आई थिंक दिस इज ऑल इन द फर्स्ट सेशन. एक्चुअली आप देखोगे काफी छोटा सेशन है, इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं किसी बारे में ही. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आप इसका प्रॉब्लम सेट देखो एक बार कि व्हाट दे वांट यू टू डू, एंड देन ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम सेट यूजिंग स्क्रैच और व्हाटएवर द प्रॉब्लम सेट इज. तो जो अगला सेशन हमारा होगा उसमें हम उसी प्रॉब्लम सेट को देखेंगे. इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट देन इट्स फाइन. अगर कुछ इशू आ रहा है देन वी विल ट्राई टू सिट टुगेदर एंड ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर. एंड देन विल आल्सो मे बी गो टू द नेक्स्ट सेशन एज वेल. तो जो पहला सेशन है बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेशन है. तो इसमें काफी ज्यादा थ्योरी की बात की हमने कि एल्गोरिथम क्या होता है, फॉर एग्जांपल बाइनरी कन्वर्जन कैसे होते हैं, कहाँ गया वो, हाँ तो ये बाइनरी कन्वर्जन, पिक्सेल्स एंड RGB वैल्यूज, ये सारा थ्योरी है मोस्टली. इसमें काफी ज्यादा ऐसा कंटेंट है जो कि आप इमीडिएटली प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करोगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट क्योंकि आगे जाके इट विल बी हेल्पफुल. ठीक है. तो ये याद रखना काफी आसान है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो आई वुड रिकमेंड कि ट्राई टू प्ले अराउंड विद दिस ASCII एंड यूनिकोड सिस्टम, ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड ट्राई टू लाइक do some conversions from binary to decimal or decimal to binary. देखो कि क्या values कैसे convert होते हैं. तो very simple experiments you can do. But this is a foundation of computer science. इस सेशन में पढ़ाया मैंने आपको, imagine that जो पहला कंप्यूटर था it only understood zeros and ones, वहां से लेके आज यहाँ तक ले आए कंप्यूटर्स को हम. ठीक है. This is all the information you need to have for building advanced computers. Obviously थोड़ा मैं overstate ज्यादा ही मैं खींच रहा हूँ, but the point, it is not false basically. कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ. This is all the information that a computer needs to represent all the advanced concepts, images, high quality processing. जो भी करना है उसको इसके थ्रू अचीव कर पाते हैं कंप्यूटर्स में. ठीक है. तो इस सेशन में कुछ डाउट्स हैं, लेट्स सी. तो प्लीज इफ यू आर unsure about something, कोई भी क्वेश्चन किसी को है तो प्लीज जस्ट टेक्स्ट इट आउट. अभी तक तो कोई नहीं. आई थिंक these are ASCII values. I'm not sure क्वेश्चन क्या है यहाँ पे. Sir, sir, we have seen that these binary digits, that is 72, 73 and 33. It is for particular text high, and it is also for this content of the colors. The question is, sir, how can we differentiate that this particular content is for color and otherwise it is for a message, text message? That code is same. हाँ, I understand what you're saying. तो आप बोल रहे हो कि फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे कहाँ लिखा है वो 65A वाला, तो ये जो A है इसका नंबर में इक्विवेलेंट जो है दैट इज 65, करेक्ट. बट फॉर एग्जांपल आपको जेन्युइनली 65 रिप्रेजेंट करना है, मतलब नंबर वाला 65. यू डोंट वांट इट टू बी कन्वर्टेड टू A, आपको एक्चुअली 65 यूज करना है. हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट? तो जो ASCII, ये जो बताया मैंने ASCII सिस्टम, राइट, ये खाली ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को एनकोड करने के लिए डिफाइंड है. ठीक है. तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि टेक्निकलिटी क्या है इसकी, बट आपका कंप्यूटर जब देखता है कि हाँ अब जो आगे मेरे अगले आने वाले डिजिट्स हैं दीज आर ASCII डिजिट्स, तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट देम इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स. तो उसको जो पता चलता है कि हाँ ये जो आगे वाले हैं ASCII वाले हैं, तो इसको समझ आए कि हाँ 65 इज नॉट 65 नॉर्मल वाला, इट इज इंस्टेड A.
अगर उसको नहीं पता चलता है, अगर उसको नहीं लगता है कि ये ASCII वाले कैरेक्टर्स या ASCII वाले डिजिट्स हैं, देन इट विल नॉर्मली प्रोसेस देम। अब वो कैसे पता चलता है, नहीं पता चलता है, उसमें कुछ ट्रेलिंग या फिर मतलब स्टार्ट में कुछ लिखा होता है ऐसा, या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफाई करके होता है कि हाँ जो अगले 10 डिजिट हैं ये ASCII डिजिट्स हैं, तो उनको ASCII की तरह प्रोसेस करना है। अगर आपको नॉर्मल 65 लिखना है तो वहां पे वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे समझो कोई एक फ्लैग है स्टार्ट में, वो बताता है कि हाँ अब जो अगले 10 डिजिट हैं दीज आर ASCII डिजिट्स, तो अकॉर्डिंगली प्रोसेस देम, उसको अकॉर्डिंगली 65 को A बना दो या फिर जो भी करना है वैसे कर दो। अगर वो फ्लैग नहीं मिलता है उसको कंप्यूटर को आपके, तो अगर 65 दिखता है उसको, वो 65 की तरह ही प्रोसेस करेगा उसको। तो इसका टेक्निकलिटी मैं खुद भी आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कैसे वो फ्लैग्स होते हैं या फिर कैसे वो आइडेंटिफाई होता है, बट कुछ ना कुछ ऐसा आइडेंटिफायर होता है कंप्यूटर के पास कि हाँ ये ASCII है वर्सेस ये नॉर्मल डिजिट्स हैं। तो यू कैन लुक इट अप ऑनलाइन, थोड़ा सा खुद भी देख के मुझे बताओ कि कैसे होता है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट। तो हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस? अपना अनम्यूट करके आप बता सकते हो, कोई सीन नहीं है सर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर लूँ क्या, रैंडमली किसी को बोल गई? हाँ चलो ठीक है, आज नहीं करते हैं, आज पहला सेशन है तुम्हारा। तो आफ्टर दिस यू जस्ट व्हेनेवर यू फाइंड द टाइम बिफोर आवर नेक्स्ट सेशन, इस वीडियो को देख लो। इतना ही कंटेंट है इस वीडियो में, सेम ही कंटेंट पढ़ा है बट थोड़ा डेप्थ में पढ़ा है। जो हमारा सेशन था वो लेस देन 1 आवर में कंप्लीट हो गया। उस वीडियो में उन्होंने 1 घंटे में उसको एक्सप्रेस किया है, दो आई थिंक 1-1.5 घंटे में उन्होंने सेम चीज बताई है, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू दैट कंटेंट एंड ट्राई टू फिगर आउट कि कुछ एडिशनल नॉलेज, ऑब्वियसली वहाँ पे काफी ज्यादा आप सीखोगे। मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ा है, दैट इज व्हाट आई सेड इनिशियली कि हम इस सेशन में खाली समराइज करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट स्टडी एवरीथिंग, वी विल जस्ट समराइज। एंड इस सेशन में सिंस आपने पढ़ा नहीं था ऑलरेडी, आई थिंक काफी सबने नहीं पढ़ा होगा, तो ज्यादा क्वेश्चंस या डाउट्स नहीं थे। बट इफ यू हैव सीन द वीडियो तो आपके पास डाउट्स हो सकते हैं या फिर क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो दैट वी विल एड्रेस इन दिस वीडियो, प्लस वी विल रिवाइज एज वेल, जैसे हमने आज किया वैसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपने ऑलरेडी वीडियो देखा होता ना, तो जो मेरा वाला सेशन है, यू वुड इंस्टेंटली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इनफैक्ट आप मेरे 2 स्टेप आगे समझ रहे होते, प्लस आपको इंस्टेंटली क्वेश्चंस आते रहते, मतलब दिमाग में, अच्छा हाँ उसने ऐसे बोला, यहाँ पे ये ऐसे बोल रहा है, तो व्हाई इज दिस। तो जो क्वेश्चंस है दैट इज व्हाट वी वांट टू एड्रेस इन दिस सेशन। तो ट्राई टू गो ओवर द सेशन बिफोर द नेक्स्ट सेशन, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल रहे, मेरे लिए भी हेल्पफुल रहे। तो या आई गॉट अ मेल टुडे दैट टुमारो देयर इज समथिंग एट 9:30। हाँ साकिब, वो बेसिकली गलती से ईमेल चला गया था, वो आज वाला ही मीटिंग का लिंक भेज रहा था मैं, बट वो मैंने एक्सीडेंटली कल का डेट सेट करके भेज दिया था, तो इग्नोर दैट। तो खाली हमने आज का सेशन शेड्यूल किया है, नेक्स्ट सेशन जो है इसके बाद दैट वी विल फिगर आउट। तो ये सब तो ठीक है, आई अब पढ़ाई थोड़ा साइड में रखते हैं, तो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि ये सब मतलब पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, बट यू माइट बी थिंकिंग कि हाँ ये सब पढ़ के मैं क्या कर लूंगा एग्जैक्टली अभी, मतलब क्या फायदा मिलेगा मेरे को। फायदा एज इन मतलब नॉट लाइक करियर वाइज और एकेडमिक वाइज, एज इन मैं क्या कंप्यूटर पे अपने अचीव कर सकता हूँ, राइट। तो एक सिंपल प्रोग्राम मैंने सोचा था कि आज बना लेते हैं हम। तो व्हाट आई वांट इज कि हमने बताया था आपको कि हम आपकी पेयरिंग करेंगे विद योर प्रोजेक्ट पार्टनर, राइट। तो उसमें क्या करना है कि आपके नाम लेने हैं हमारे को सबके, एक बंदे का नाम रैंडमली उठाना है मेरे को, एंड एक और बंदे का नाम रैंडमली उठाना है मेरे को, करेक्ट। एंड देन व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू पेयर देम अप, आई हैव टू इन्फॉर्म देम कि हाँ तुम्हारा पेयरिंग हो गया है, तुम 2 प्रोजेक्ट पार्टनर हो। एंड देन ऐसे ही बाकी सब जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स मेरे, उनके लिए भी सेम प्रोसेस करना है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैन्युअली, व्हाई नॉट यूज अ प्रोग्राम टू डू इट, ठीक है। दैट इज व्हाट वी वांट यू टू बी, मतलब ऐसे काम जो करने हैं ना, ये छोटे मोटे काम रहते हैं, मैन्युअली करना ठीक है, बट आइडियली यू शुड बी एबल टू डू दिस थ्रू प्रोग्राम्स। तो एक काम करते हैं, हमारे पास आई थिंक अराउंड अभी 10-15 मिनट है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आई विल ट्राई टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम राइट नाउ विच रैंडमली पेयर्स यू अप एंड देन ईमेल्स यू कि हाँ तुम्हारा पार्टनर ये है, ठीक है। दिस विल बी अ स्लाइटली एडवांस थिंग, तो मे बी तुम्हें समझ नहीं आए कि क्या हो रहा है। आई विल बी राइटिंग अ प्रोग्राम इन पाइथन, तो इसमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे जो आगे जाके मे बी आपको पढ़ाया जाए। बट I can guarantee you कि after this session, after this whole course is completed, ये वाला प्रोग्राम will seem like कि ये क्या मतलब ये शुरही है, ये मतलब बिल्कुल easy है करना। तो that is what we want you to do। तो ये बेसिक एग्जांपल है, ऐसे हजारों प्रोग्राम हमने लिखे हैं मतलब प्रीवियसली जो छोटे मोटे टास्क ऑटोमेट करते हैं, so that we don't have to worry about them and do it manually। तो I was testing around this program, तो एक बार मैं लिख के बताता हूँ आपको नए से। तो मैंने लिखा हुआ थोड़ा सा, बट मैं एक बार नए से बताता हूँ। तो क्या करना है, प्रॉब्लम क्या है हमारा, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। तो आई हैव दिस फाइल ओवर हियर डॉक्यूमेंट्स में, कि आई फोल्डर में मेरा ये एक फाइल है students.csv, ठीक है।
तो एक सिंपल एक्सेल टाइप फाइल है मेरे पास जिसमें आप सब स्टूडेंट्स के नाम एंड ईमेल लिखे हुए हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो ये आप सब नाम, स्टूडेंट्स के नाम एंड ईमेल लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में नेम्स है एंड सेकंड कॉलम में आपके ईमेल्स है। मुझे क्या करना है कि आई हैव टू रैंडमली पिक 2, राइट, 2 उठा के मेरे को उसमें से फॉर एग्जांपल पहले मैंने जीलानी रजा का उठा लिया, फिर सेकंड रैंडमली मैंने जो उठाया वो सपोज जुनैदा शौकत है या फिर कोई एक है, उन दो को उठा के पेयर कर लिया एंड उनके जो ईमेल्स हैं उस पर ईमेल भेज दिया। यही करना है, बस इतना ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली। तो पहले क्या करेंगे हम कि आई विल इंपोर्ट दिस, तो ये पाइथन अगेन है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, बट आई वांट टू शो यू कि मतलब व्हाट आर द थिंग्स बेसिकली यू कैन अचीव विद प्रोग्रामिंग। तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, बोल्ड कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया बट ठीक है। तो पहला चीज जो है, आई वांट टू रीड दिस CSV फाइल इनटू पाइथन, तो इसको मेरे को बेसिकली पाइथन में कॉपी करना है। देयर इज दिस एक्सटेंशन इन पाइथन कॉल्ड CSV जिससे वो अचीव कर सकते हो आप। देन व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ओपन दिस फाइल students.cs, students इसका नाम students.csv, हाँ, I will read this file, r means read this file, and then CSV में I can write csv.reader f and reader, ठीक है। अगेन समझ नहीं आ रहा है, इट्स ओके, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि ये जो पाइथन फाइल है यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू रीड दिस एंड देन इसके मैं जो रोज हैं वो एक एक करके रीड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो f फॉर रो इन रीडर print row, तो if I run this right now, देखो क्या होगा कि इसको मैं सेव कर देता हूँ, test2 फाइल नेम, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रो वाइज ये सब प्रिंट हो रहा है। मैं एक बार नए से रन करता हूँ इसको क्लियर करके, तो F5 रन, तो हाँ ठीक है। तो क्या हो रहा है कि रो वाइज एवरीवन नेम्स आर बीइंग प्रिंटेड, तो पहले यहाँ पे रियाज है, फिर महविश है, फिर जमशीद है एंड सो ऑन टिल द वेरी लास्ट नेम इकराम गरगर। तो अगर मैं अपनी फाइल में भी जाऊं, जो मेरा फाइल यहाँ पे था, इसमें भी स्टार्ट राही रियाज से होता है, इकराम जरगर पे खत्म होता है। सो दिस इज बेसिकली if this small program is able to read everything. The next thing I have to do is कि क्या करना है मेरे को, I have to basically randomly pick 2 values, है ना, 2 वैल्यू उठाने मेरे को randomly and उनको पेयर करना है। तो पाइथन में अगेन एक और मॉड्यूल है या फिर एक और एक्सटेंशन है, इसको हम बोलते हैं रैंडम, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, फॉर वन रीडर ऐसे हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं हम। तो वंस अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट्स फाइन, कुछ टाइम में आप समझ जाओगे। तो स्टूडेंट की लिस्ट बना ली मैंने, एक स्टूडेंट लिस्ट, एंड देन व्हाट आई विल डू इज स्टूडेंट रैंडम डॉट शफल स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। तो सिंपली क्या कर रहा हूं मैं कि स्टूडेंट्स की लिस्ट है यहाँ पे, आई एम बेसिकली शफलिंग दिस एंड शफल करने के बाद आई विल फॉर्म दीज पेयर्स। तो एक बार देखते हैं कि शफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर से मैं प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट वाली लिस्ट, प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट, तो यहाँ पे इट इज शफलिंग इट। तो पहले यहाँ पे मोहम्मद अमान आ रहा है, अब उसके बाद खुर्शीद अहमद आ रहा है। जब पहला ऑर्डर जो था वो अलग था इससे। इफ आई इनफैक्ट रन इट अगेन, तो फिर से नए से शफल कर देगा रैंडमली, तो अब जो ऑर्डर है वो फिर से अलग होगा। तो यहाँ पे देखो सरवत अली पहले आ रहा है एंड सो ऑन। सो दिस इज शफलिंग द लिस्ट। अब क्या करना है मेरे को कि आई हैव टू मेक पेयर्स ऑफ दिस रैंडमली शफल्ड लिस्ट एंड देन सेंड एन ईमेल। तो आई विल डू समथिंग लाइक दिस, फॉर आई इन रेंज 0 लेंथ ऑफ स्टूडेंट लिस्ट। पहले मैं बस प्रिंट कर देता हूँ उनके नाम एक बार देखने के लिए कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रिंट स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट आई एंड स्टूडेंट लिस्ट आई प्लस 1। नाम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे दोनों ईमेल भी दिखा रहा है उसका, तो खाली नाम प्रिंट कर लेता हूँ उसका, 0। एक सेकंड, आई थिंक यहाँ मैं ऊपर एक प्रिंट रह गया मेरा, हटा देता हूँ। Let me clear this and run this again. इसको कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ पे उनके नाम आ रहे हैं, तो 2 लोगों के नाम अब आ रहे हैं, इरशाद अहमद बट। तो दिस इज वन पेयरिंग फॉर एग्जांपल। तो ऐसी हर एक की पेयरिंग हो गई है एंड दिस इज लाइक पेयरिंग एवरीवन इन दिस लिस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ईमेल देम, ठीक है। अब इसका कोड थोड़ा सा ईमेल वाले का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट काफी छोटा कोड है। इतनी लाइंस जहाँ पे जितने लाइन यहाँ पे लिखे हैं ना उतने लाइन ऑफ कोड वहाँ पे भी है बट वो थोड़ा रिसर्च करने के बाद ही मतलब मिल जाएगा आपको, थोड़ा गूगल पे देखना पड़ेगा कि ईमेल कैसे भेजते हैं पाइथन से एंड सो ऑन। तो उसका फाइल बना के रखा है मैंने, उसका एक एक्सटेंशन बना के रखा है मैंने, इंपोर्ट ईमेलर। एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि ईमेलर डॉट सेंड ईमेल, पहले वाले स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट लिस्ट 0, स्टूडेंट लिस्ट 1। तो मैं बेसिकली फिर नाम बता रहा हूँ कि किस किस का पेयर बना हुआ है यहाँ पे। Student not 0, it should be I and then I plus 1 and then फिर मेरे को लिखना है कि मेरे को ईमेल किसको भेजना है। तो I will send an email to the first student, student list I, हटा देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। एंड ये ईमेल मेरे को दो लोगों को भेजना है ऑब्वियसली, पहले जो पेयर में दो लोग हैं उनको अलग से भेजना है मेरे को। तो पहले मैं एक बंदे को भेज रहा हूँ एंड देन आई विल कॉपी दिस एंड आई विल रिपीट इट for the other student to I plus 1. So basically this is just a test, तो अगर आपको गलत emails आ रहे हैं तो don't worry about it. Also this is not the final pairing, तो since हम यहाँ पे बस टेस्ट कर रहे हैं and we have to consider other factors as well, but हम mostly ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो if I run this, hopefully आपको emails आना start होनी चाहिए। Actually नहीं, कुछ गड़बड़ है। Send email student list I1. Oh okay, sorry, इसमें एक और इंक्लूड आता है I। If I run this now, तो ये पहला पेयरिंग यहाँ पे आ रहा है मेरे को, इरशाद अहमद एंड महविश। तो इट इज ट्राइंग टू ईमेल इट राइट नाउ, थोड़ा इसीलिए डिले हो रहा है। ईमेल पहला चला गया, सना बाबा एंड मुजम जावेद फॉर एग्जांपल। तो वन बाय वन इट इज ईमेलिंग एवरीवन। तो जिनका यहाँ पे नाम आ रहा है दे कैन चेक देयर ईमेल्स। होपफुली आपके पास ईमेल आ गया होना चाहिए स्टेटिंग कि आपका कौन कौन प्रोजेक्ट पार्टनर है। तो वन सेकेंड आई विल रिपीट कि ये फाइनल पेयरिंग, दिस इज नॉट नेसेसरीली योर फाइनल पेयरिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द सॉर्ट ऑफ द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग। तो दिस माइट चेंज बट if possible we'll try to like retain this also, ठीक है। तो जिसका नाम आ रहा है साथ साथ चेक करते जाओ, probably ईमेल आपको आ रहा है। तो किसी को ईमेल आ गया, जस्ट अगर किसी को ईमेल आया प्लीज लेट मी नो सो दैट आई नो कि मेरा प्रोग्राम सही से चल रहा है। Yeah, I got email. आ गया ईमेल एंड जस्ट चेक वहां पे कि आपका नाम एंड जो आपका पार्टनर है उसका नाम सही से लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो ईमेल करने में एक्चुअली इसको कनेक्ट करना पड़ता है नेट से एंड देन सेंड करना होता है, थोड़ा डिले इसीलिए यहाँ पे आ रहा है हर स्टेप के बीच में, बट अल्टीमेटली इट्स एबल टू डू दैट। तो देख सकते हो आप लिटरली कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 या 7 लाइन ऑफ कोड में मैंने रैंडम पेयरिंग कर ली, प्लस एक और फाइल बनाया मैंने ईमेलर वाला, उसमें भी आई कैन प्रॉमिस यू कि 4 या 5 लाइन है टोटल में। वो दिखा इसलिए नहीं रहा हूँ मैं आपको क्योंकि वहां मेरा ईमेल पासवर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी ईमेल से भेज रहा हूँ ये, तो तभी मैं वो फाइल खोल नहीं रहा हूँ। बट इतनी लाइन्स ऑफ कोड है, थोड़ा सा मुझे उसमें गूगल पे देखना पड़ा खुद भी क्योंकि मुझे याद नहीं रहता ये सब चीजें, तो मैं देखना पड़ा कि कैसे करना है। बट बेसिकली दैट इज व्हाट वी वर डूइंग। पहले रैंडम पेयर बना लिया, इसमें फिर डिटेल्स जो स्टूडेंट्स के वो पास कर दिए एंड वो ईमेल भेज दिया। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यूल बी लाइक ये तो बिल्कुल बकवास सा प्रोग्राम लिखा है, इसमें कुछ नहीं खास कॉम्प्लेक्सिटी, एंड यूल बी एबल टू डू मच मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स विद दिस, ठीक है। तो आई थिंक हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। लेट मी सी इफ आई हैव एनी क्वेश्चंस। सर यू सेइंग दैट यू विल पेयर, हाँ सो जो स्टूडेंट पेयरिंग था वो 5 स्टूडेंट्स वाला फॉर 1 मेंटोर, वो थोड़ा अभी हम खुद भी देख रहे हैं। तो मे बी बिफोर द नेक्स्ट सेशन डेफिनेटली यू विल हैव योर मेंटोर एंड द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वंस मोर क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी भूल जाते हैं, तो दिस इज नॉट योर फाइनल पेयरिंग, विल सेंड यू द फाइनल पेयरिंग ईमेल मे बी इन अनदर हाफ एन आवर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अपना प्रेफरेंस बताया कि आई वांट टू बी पेयर्ड विद दिस पर्सन, तो वी वांट टू लाइक कंसीडर दैट एज वेल। अभी वाले प्रोग्राम में मेरे ऑब्वियसली वो सब नहीं हो रहा है, तो आई वांट टू कंसीडर दैट एज वेल, बट उसके बाद वी विल सेंड दिस आउट। प्लस इसमें ऐसा है कि ये जो लिस्ट है मेरे पास, इट इज अराउंड 30 स्टूडेंट्स लॉन्ग, मतलब यहाँ पे अराउंड 28-30 स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर नॉट एक्टिव आई थिंक। तो हमारी मीटिंग में अभी आई थिंक अराउंड 18 स्टूडेंट्स हैं, तो जो नहीं आ रहे हैं, आई डोंट वांट टू पेयर यू अप विद समवन जो कि आता नहीं है या फिर जो अटेंड नहीं कर रहे, तो वी विल आल्सो कंसीडर दैट एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड योर पेयरिंग। तो 8:44 आई थिंक हमारा टाइम इज अप, सो एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग बिफोर वी गो? यार कुछ तो बोलो यार, कोई तो बोलो कुछ।